गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में छठी पोएम चल रही है इमांडा। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे और यह इस पोएम की अंतिम क्लास है। और इसके पहले प्यारे जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब प्यार से जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप प्यार से यहां पर देखिए इस पोएम के सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं। अब इस सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि सेंट्रल आइडिया में हम लिखते क्या हैं। तो प्यार सेंट्रल आइडिया में हम जो उस पोएम की थीम होती है, मीन्स जो मुख्य भाव होता है, उसी को हम लिखते हैं। मीन्स कवि उस पोएम के थ्रू, उस कविता के द्वारा आप तक क्या संदेश देना चाहता है, उसी चीज को आप सेंट्रल आइडिया में क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इस पोएम एमांडा के थ्रू आपको कवि जो है, कवित्री इसकी जो है आप तक क्या संदेश देना चाहती हैं। तो प्यारे आपको पता है एमांडा एक 10 से 12 साल की बच्ची होती है, जिसकी मां उसके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगा देती हैं, मींस प्रतिबंध लगा देती हैं कि भैया तुम ई ना करो, ऊ ना करो, ऐसा बैठो, ऐसा उठो, सारी चीजों पर उसे प्रतिबंध लगा देती हैं। हमेशा उसे कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं, दिशा निर्देश देती रहती है, जिससे वह अपनी फ्रीडम को खो चुकी होती है। मींस उसे लगता है कि उसकी फ्रीडम उससे, उसकी आजादी उससे छीनी जा रही है। यह चीज बच्चों में कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डालता है और बैड इफेक्ट की वजह से ही वो बच्ची अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेती कि काश मैं अकेले होती, काश मैं जलपरी होती, काश मैं रेपुंजल होती। इस तरह से उसने अपने दिमाग में एक अलग ही जो है दुनिया संसार बना लिया हुआ था। तो प्यारे यही इस पोएम के थ्रू कवि क्या करना चाहती हैं, कवित्री कन्वे करना चाहती हैं। अब देखिए हमने यहां पर सेंट्रल आइडिया में क्या लिखे हुए हैं, शानदार ढंग से आपको बताते हुए चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए प्यारे, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। और प्यारे जैसा कि हमने आपको बताए हुए हैं, हर पोएम की सेंट्रल आइडिया में आप इस लाइन को क्या करोगे, अवश्य जोड़ोगे। ये आपकी पहली लाइन होगी। आगे देखिए, दी पोएम फोकसेस, फोकसेस मींस होता है केंद्रित होना। यह कविता केंद्रित है ऑन दी अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मींस होता है पालन पोषण पर। यह कविता पालन पोषण पर केंद्रित है ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची के। यह कविता एक छोटी सी बच्ची के पालन पोषण पर केंद्रित है। हुज नेम इज एमांडा, जिसका नाम क्या होता है, एमांडा होता है। मींस जिस बच्ची का नाम क्या होता है, एमांडा होता है। आगे देखिए, इट फोकसेस, यह केंद्रित है ऑन दी स्ट्रगल्स मींस संघर्षों पर केंद्रित है, विच अ चाइल्ड इज फेसिंग, जिससे एक बच्ची क्या करती है, फेस करती है, मींस सामना करती है, या उसके संघर्षों पर यह कविता फोकस करती है, मींस केंद्रित है। अब यार किस तरह से संघर्ष का सामना कर रही है, क्योंकि वह अपनी मां की बातों को सारी तरह मींस पूरी तरह से नकार भी नहीं सकती है, तो इसलिए जो है डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं पा रही है। तो इसलिए वह अपने दिमाग में ही जो है चीजों को सोच रही है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वह ऑर्फन होती, अनाथ होती। तो वह अपने दिमाग से ही संघर्ष कर रही है। तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है कि इट फोकसेस, यह कविता केंद्रित है ऑन दी स्ट्रगल मींस संघर्षों पर विच अ चाइल्ड इज फेसिंग, जिससे एक बच्चा सामना करता है, उस चीज पर, उस संघर्ष पर एक कविता फोकस है, केंद्रित है।
पोएट रॉबिन क्लेन मिस कवित्री रॉबिन क्लेन मेक्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस इस जो है महत्वपूर्ण तथ्य को दिखाती हैं दैट द चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ, बच्चों को वंचित नहीं करना चाहिए किससे, देयर फ्रीडम मींस उनके आजादी से। मीन्स ये जो है कवित्री जो इसकी पोएट रॉबिन क्लेन है वह कहना चाहती है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाना चाहती हैं कि दैट द चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ मींस होता है वंचित करना, बच्चे को कभी वंचित नहीं करना चाहिए, देयर फ्रीडम मींस उनकी स्वतंत्रता से, उनकी आजादी से, कि बच्चों को हमें कभी उनकी आजादी से वंचित नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे इसलिए वंचित नहीं करना चाहिए, अगर आप बच्चे को उनकी आजादी से वंचित करने देंगे, वंचित कर देंगे, उन्हें हर चीज में रोक टोक लगा देंगे, तो उनके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। जब बच्चा एक्टिव होगा, हर काम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, उसमें हो सकता हो कुछ गलत करे कुछ सही करे, तो उससे उसके दिमाग का क्या होगा, विकास होगा। तो इसीलिए यहां पर कवित्री कहती है कि यहां पर एक कविता दिखाया गया, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को दिखाया है कि हमें बच्चे के उसके जो है आजादी, उसकी फ्रीडम से हमें वंचित नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, हाउएवर फिर भी मींस जैसे भी हो, इट इज द पेरेंट्स, यह माता पिता ही होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होते हैं, फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग मींस उचित पालन पोषण के लिए, ऑफ देयर चिल्ड्रन मींस अपने बच्चे के। यह फिर भी जैसे भी हो, यह माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चे के उचित पालन पोषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर पेरेंट्स सही से अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, मतलब अर्थात उनके माइंड का पूर्ण विकास नहीं करवाएंगे, पूरी तरह से शुरुआत में ही दबा करके रख देंगे, तो बच्चा आगे चल करके दब्बू बन जाएगा, वह आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, मींस हमेशा डरता रहेगा। तो इसलिए शुरुआत में बच्चों को 10 से 12 साल का जब बच्चा हो तो हमें उसे पूरी तरह से रोक टोक नहीं लगाना चाहिए, उससे हमें थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ी सी आजादी देनी चाहिए, नहीं तो एमांडा वाली हालत होगी, वह भी अपनी एक कल्पना की दुनिया बना लेगा और उसी कल्पना की दुनिया में खोया रहेगा, और उससे बाद में फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, मींस बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए बच्चे के पूर्ण विकास के लिए हमें उसको फ्रीडम देनी चाहिए, आजादी देनी चाहिए। बच्चा धीरे धीरे हर चीज को सीख जाता है, उसे क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें सीख जाता है। तो इसलिए प्यारे एक पोयम के थ्रू एक कवित्री जो इसके रॉबिन क्लीन थी, यही इस पोयम के थ्रू कन्वे करना चाहती थी, मिस बताना चाहती थी। तो इस चीज को हमने बेहतरीन ढंग से सेंट्रल आइडिया में आपको दिखा दिया हुआ है। फिर से एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। द पोएम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड whose name is Amanda. It focuses on the struggles which a child is facing. Poet Robin Klein makes the important point that the children should never be deprived of their freedom. However, it is the parents who are responsible for the proper upbringing of their child। हो जाएगा। तो भैया ये हो गई सेंट्रल आइडिया हो गई। और प्यार जी आप यहां पर एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे सुधार लेना। जो यहां पर लिखा गया डिप्राइव्ड ऑफ, आप में ओ डबल एफ वाला नहीं है, सिंगल एफ होगा, तो ओ एफ वाला ऑफ है, तो यहां आप इसे करेक्शन कर लेना। तो प्यार जी ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज ये पोएम आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब आपकी अगली पोएम की शुरुआत होगी। और हाँ, क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। और अगर कोई बच्चा पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस आपको फोन पे बता दिया जाएगा, या फिर आपने इतनी क्लास देखा होगा, हर क्लास में आपको बता दिया जाता है पेमेंट का मेथड क्या है, कितना पेमेंट है, सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर